समझ रहे हैं आप? सो ये पहला रीजन है कि बिकॉज दे आर नॉट qualified yet to give the varnashram because they are mixed faith. So by practice of bhakti, gradually they'll get purified. So varnashram is a support for such a people. Even for a devotee, Prabhupada initially said everybody is a Vaishnava. We don't follow varnashram. But later part, so many sannyasis actually, unfortunately, they fell down. So Prabhupada said, no, we have to implement varnashram in our society. But somebody said, Prabhupada, we are all Vaishnavas, we don't need varnashram. But then why there are so many fall downs? That means there is some other desire apart from pure desire to please Krishna. That's why the fall downs are happening. Right? So that desire has to be facilitated through system of varnashram. Gradual system path is given. There's another reason. Of course, there might be accidental fall down, and sometimes a devotee may get purified by practice of bhakti only. He doesn't need any other external shelter. Baki sab karne ka koi zarurat nahi. So for us, actually, varnashram is, devotees also follow varnashram in one sense. How do they follow? If you know Braja, so Krishna has particular varna. Which varna Krishna belongs to? In Braja. In a Braja Krishna, yeah, Sarva Vaishya. Yes. So Krishna is not obliged to any varnashram duty. But you find that still Krishna perform varnashram duties. For what? So that, for example, no? So that one set an example, right? Krishna generally sets an example in Dwarka as such. Of course, in Vrindavan also. But specifically that part setting example done in Dwarka. But why does Krishna follows particular varnashram? Everybody follows it, not only Krishna. Nanda Baba follows. All they are liberated beings, right? वृंदावन में कोई मुक्त, सब मुक्त है ना? तो भी अपना अपना ड्यूटीज करते हैं. क्यों करते हैं? इंस्पायर नहीं तो जो लोग नहीं है अभी प्योर इतने, फिर वही बात है, फिर वो उनका कैसे प्यूरिफिकेशन होगा? उनको एग्जांपल सेट नहीं वृंदावन में क्यों करते हैं? वृंदावन में, ब्रज में, कृष्ण की लीला में क्यों आप देखते हो कि वर्णाश्रम का फॉलो हो रहा है? तो प्लीज कृष्ण, एक्चुअली Vrindavan, this Varnashram in Vrindavan gives a model, a template. एक मिनट. हाँ, तो वर्णाश्रम एक टेम्पलेट देता है ना. आप सब एक ही सोसाइटी में सारे वैश्य है, तो वैश्य सब दूध बेचने जा रहे थे, खरीदेगा कौन? थे सारे अपने घर में दूध बना रहे है ना. तो घर में पूजा करना है, ब्राह्मण कहाँ से आएगा? अब कृष्ण की लीला में ब्राह्मण भी चाहिए ना. कृष्ण की लीला में किसी को क्षत्रिय भी बनना पड़ेगा. टैक्स, कंस का डर लग रहा है ना, टैक्स कलेक्ट करने. अरे कंस राक्षस भेज रहे हैं. Of course, nobody is afraid of Kansa in Krishna Leela. But anyways, so the thing is, sometimes there's fear. Yeah. So there has to be some template in which society functions. ड्रामा कर रहे तो ड्रामा में अलग अलग रोल रहेंगे ना. तो कृष्ण की लीला क्या आएगा? आध्यात्मिक ड्रामा आएंगे. भगवान न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्समस्य अधिकस्य दृश्यते. भगवान को करने के लिए कोई कार्य नहीं है, भगवान की समान भी कोई नहीं, भगवान से ऊपर कोई नहीं. तो भगवान को वर्णाश्रम का ड्यूटीज का फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है, तो भी वो करते. क्यों करते हैं? एक एग्जांपल सेट करने के लिए. दूसरा है लीला के लिए. लीला के लिए कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बन रहा है, भगवान ने रोल दी. तो ड्रामा में जैसे अलग अलग रोल दिए जाते हैं. ड्रामा में रोल नहीं करेंगे तो कोई पाप नहीं लगने वाला. बट ड्रामा में रोल देने से उसका रस बढ़ेगा, है ना. जितना रोल उतना रस बढ़ेगा उसका, ड्रामा का. अलग अलग रसों में आदान प्रदान होगा. तो ब्रज में भी वर्णाश्रम का पालन होता है, बट इट इज नॉट ऑब्लाइज्ड. समटाइम दे गिव अप देयर वर्णाश्रम ड्यूटीज. Who gave up वर्णाश्रम ड्यूटी इन ब्रज? कौन छोड़ दिया अपना वर्णाश्रम का ड्यूटी? यस, सारी गोपीज ने प्रभु जी. हाँ, जब कृष्ण का इच्छा हुआ कि आप आ जाओ, रात में उन्होंने बांसुरी बजाया, बांसुरी, और सारी गोपियां अपना घर परिवार बच्चे पति सब छोड़ के आ गई. तो ये तो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की आज्ञाओं का पालन करना. दिस इज द बिगेस्ट ड्यूटी अ पर्सन कैन हैव. तो भगवान यहाँ पे बुला रहे, समझ रहे हैं?
हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ये ऐसे बोलते हैं ना कि गोपियां रासलीला के लिए गई थी, लेकिन उनकी भौतिक शरीर तो घर में ही थे, तो सिर्फ आत्मिक आध्यात्मिक शरीर गया था। So the different understanding shared by different acharyas actually. We also understand that they went actually. Some of the gopis they couldn't go, but many gopis they went. This is also another understanding. Yes. Okay, Mataji. ओके। हरे कृष्ण। ये ब्राह्मण पत्नियों ने भी छोड़ा था ना प्रभु जी। या पहुंच गए आप। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ब्रज में ब्रज का यही मतलब आता है ना, क्योंकि भगवत गीता में तो नहीं लिखा है। या तो Sharanam Braja means in a mood of a Braja or in a like the Brajavasis. There's also another understanding of this. But jo Braj, yes, this is the way Braja devotees do this actually. Sarva-dharman parityaja mamekam sharanam. They give up all their duties and they surrender into Krishna's will. So we also follow Varnashram. But how Brajavasis follow this Varnashram? They're not obliged. But there is a clarity of role. है ना? ऐसे नहीं कि कल गोपिया अभी ब्राह्मण का काम कर रही है, वो यज्ञ कर रही है, अपना दही दूध बेचना छोड़ के। आपको एक रोल का क्लैरिटी आता है ना, when you are situated in certain varna, although you are not bound, but as acting as a leela, you are participating in that and you get clarity what you are supposed to do, what you are not supposed to do. So that creates a framework for interaction between different devotees. भक्तों के बीच में कैसे आदान प्रदान होना चाहिए। तो भक्तों के लिए हालांकि वर्णाश्रम बाध्य नहीं है, तो वर्णाश्रम के रोल किए जाते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर रहता है। And you relish different rasas, अलग-अलग रसों का आदान प्रदान होता है जब उस प्रकार के वर्णाश्रम का ड्यूटीज करते हो। समझ रहे हैं आप? ये कारण है। आप पूछोगे कि कृष्ण क्यों कर रहे थे वर्णाश्रम? So Krishna does for sake of pastime, like a drama. The different roles are given. If you don't do, ऐसे नहीं कि कोई आपको पुलिस हथकड़ी लगाने वाला है। ड्रामा में का पुलिस ने समझो चोर को नहीं पकड़ा, ऐसे नहीं उसका डिमोशन कुछ होने और उसको सैलरी नहीं मिलने वाला, right? So, but this happen in real world. So Krishna's pastimes are also a drama arranged by Yogamaya, and their roles are given, and for sake of pleasure pastime, it is done. So similarly, a devotee may also practice Varnashram, right? So what was the second reason I gave why devotee follows तो Varnashram? प्रभु जी फिर इटर्नल वो जो गोलोक है वहां पर भी वर्ण आश्रम है, इसका मतलब है ना, कृष्ण वैश्य है ना, जिस वसुदेव महाराज है क्षत्रिय है, मधुमंगल है तो ब्राह्मण है, तो है ना, ये भी रोल्स है वहां पे भी, बट ये बाध्य नहीं होते। और कृष्ण की इच्छा के अनुसार वो लीला का रस बढ़ाने के हेतु वर्णाश्रम का पालन करते हैं। नहीं तो सब, अब समझ में आ रहा है ना, अब सब एक रोल करेंगे तो फिर कैसे लीला कैसे होगा, फिर किसी को कुछ रोल ही नहीं पता चलेगा। Apparently the gopis are giving up their household duties to attend to call of Krishna. So that's why there is a flavor is there ना, श्रृंगार रस का, इसीलिए कृष्ण so विरह भाव है ना उसी में, कि गोपियां मिल नहीं पाती कृष्ण को क्योंकि उनको इतने सारे ड्यूटीज लगते कि ये मेरा ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, so they're attending those duties, they're always thinking about Krishna that time. So in this way they increase the separation, Krishna increases the separation. पर ये लीला वहां नहीं होती होगी ना गोलोक में, इटर्नल में तो वहां पर तो सभी भक्त है ना प्रभु जी, यहाँ तो मटेरियल लोग हैं तो गोपियों को मिलने नहीं दे रहे। नहीं तो नहीं, वहां तो नहीं कोई होती मटेरियल, होगी ब्रज में कोई मटेरियल नहीं है। आपको क्या लगता है तो यहाँ फिर पे भी वहां जो तो सेपरेशन वाला कोई बात ही नहीं होगा ना प्रभु जी। नहीं, यहाँ पे भी होता है, वहां पे भी। सो यहाँ पे भी माता जी जो लोग ब्रजवासी है, जो उनके पति भी है, ऐसे नहीं कि वो लोग नॉन डिवोटी है इसलिए उनको नहीं जाने दे रहे। दैट इज द रोल, दे आल्सो लव कृष्णा, इवन द जटिला कुटिला ऐसे थोड़ी ना प्योर डिवोटी नहीं है, उनको रोल दिया भगवान ने। जैसे ब्रज में जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता वो कैसे निवास कर सकता है ब्रज में नित्य लीला में। दीज आर इटर्नल पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। So even in the material world, when the pastimes happen, actually, whoever participate in Krishna's pastime, they're all pure devotees. They are not non-devotees here. If they're stopping because that's what their duty is actually at Varnashram, that superficial, they're following that. You're getting much? मतलब ये वहां पर भी होता है, इटर्नली भी यही होता है, गोलोक में भी, वहां ये तो Yes. मटीरियल वर्ल्ड का गोलोक है, तो रियल गोलोक में भी ऐसे ही होता है। हाँ, यहाँ पे भी लीला है। Yes. बड़ा डिफिकल्ट है समझना प्रभु जी। मतलब प्रभु जी Get it? गोलोक में भी जटिला कुटिला है
और वो वहां पे भी राधा रानी को कृष्ण से मिलने के लिए मना करते हैं, ऐसा वहां पे भी? वही तो पूछ रहा है ना, प्रभु जी कह रहे हैं ये तो बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी वहां पर भी। रस कैसे आएगा फिर लीला में ये जब ये रस सब लेने के लिए प्रभु जी हमारी सिचुएशन तो ऐसी ही रहेगी, फिर क्या फायदा होगा। कुछ तो बाधाएं रहेगी, तब तो रस का आनंद बढ़ेगा, है ना। सब सिंपल सिंपल है तो देन देयर इज नो, देन वेयर इज अ एक्साइटमेंट। Anyways, so let's get into our topic right now. The topic is far wide, and I'll be more happy to discuss that with more Acharya's discussion commentary actually, है ना। तो हम जब आएगा तब हम आराम से आचार्यों के शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हम लोग अभ्यास करेंगे, बट दिस पास्ट टाइम्स आर हैपनिंग इटरनली। ओके, तो दूसरा कारण क्या देखा था हमने, क्यों भक्त ब्रज वर्णाश्रम का पालन करते हैं। पहला था स्टेपिंग स्टोन। आपको समझ में आया कि जो लोग मिश्र भक्त हैं उनके लिए वर्णाश्रम is a stepping stone, but devotee doesn't need to follow varnashram, but they follow second we saw why do devotees follow varnashram, why? लीला वो सब प्रभु कुछ जी को लीला दूसरे लोगों को अपना एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जैसे अर्जुन को बोला कृष्णा ने कि आप बनिए वर्णाश्रम धर्म, मतलब अपने ड्यूटीज फॉलो करिए, टू सेट एन एग्जाम्पल। Yes, to set an example to the entire world, because they are not yet qualified to give up varnashram duties other people. So devotees, they set an example for entire world. This is their responsibility. So this is another reason. And second, but this is not what we discussed actually. What we discussed second, क्या discuss किया था हमने? वही कि लीला लीला पूरी करने के लिए, नहीं, कृष्ण को प्लीज करने के लिए। हमने occupational reason discuss किया था, याद आ रहा आपको? तो ताकि भक्त उपक्रम ना हरे करके शांति कृष्णा पर भक्ति कर सके, थोड़ा बहुत कर्म करके बाकी जगह। ओके, हरे कृष्णा। और प्रभु जी एक एक मटेरियल लाइफ एक स्टेबल मिनट। हो तक ओके, बबीता माता जी आप बताइए, फिर अर्चना भक्ति माता जी। प्रभु जी अपनी मटेरियल लाइफ स्टेबल हो ताकि अपन आध्यात्मिक जीवन पे थोड़ा फोकस कर सके। गुड, ये अर्चना भक्ति माता जी। यस प्रभु जी, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म पद्धति का पालन करना ये भक्ति के लिए अनुकूल है। बाकी सभी जो हम लोग करते हैं वो उग्र कर्म में आ सकता है, तो वर्णाश्रम धर्म बेटर है कि हम लोग उसे फॉलो करें ताकि वो अनुकूल रहेगा हमारी भक्ति के लिए। यस, आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो जॉब्स है, जो वर्णाश्रम के आधार पे नहीं है, अभी आजकल जो डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, थियोक्रेसी, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है जिसे पीपल आर ट्राइंग टू गवर्न द वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली सारे सिस्टम अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। जैसे इंडिया में कि हालांकि डेमोक्रेसी, पीपल थिंक दे हैव गॉट पावर, बट अनफॉर्चुनेटली वो गैप बढ़ता ही जा रहा है, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, सभी हो रहा है ना। अरे कितने सारे लोगों को जॉब्स नहीं है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग, डेफिनेटली पीपल थिंग्स आर इंप्रूविंग, बट जब तक वर्णाश्रम पे अभी कितने लोगों को जॉब है, ठीक है जॉब है, बट उस जॉब में कितना लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन है, देयर इज अनदर फैक्टर। अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे 90% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर जॉब। 90% लोग जो भी अपना जॉब कर रहे हैं उसमें वो संतुष्ट नहीं है, वो दुखी है। क्यों ऐसा है? कि वर्णाश्रम लोग जानते नहीं है, मेरा वर्ण क्या है, मेरा आश्रम क्या है। तो डिवोटी के लिए कैसा हो सकता है कि इनिशियली अ डिवोटी में डू varnashram, or the varnashram may be implemented in a wider society, right, till the time person become a pure devotee and people follow strictly this religious duty so that they don't commit sinful activity. But when somebody becomes a pure devotee, when he follows varnashram, actually he's following for multiple reasons. One is to set an example, second for social interaction and playing certain roles in society so that the society functions, although it's not obliged. Another reason, तो इस तरह से भक्त फॉलो कर सकते। थर्ड इज या डेफिनेटली दिस रीजन कि वर्णाश्रम, श्रील प्रभुपाद, जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही इस्कॉन का स्थापना किया 2 साल में श्रील प्रभुपाद जी तुरंत फार्म कम्युनिटीज चालू कर दी। 66 में इस्कॉन स्थापित हुआ, 68 में न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी शुरू हो गया। तो प्रभुपाद जी स्पेंट सब्सटेंशियल टाइम, बहुत सारा टाइम प्रभुपाद जी फार्म कम्युनिटी में जाके अलग अलग जगह पे। प्रभुपाद जी वो कहते थे ये मॉडर्न सिविलाइजेशन बेकार है, ये गिरने वाला है, इसका the whole modern system is going to fall down. We don't know, है ना। जैसे कोरोना हुआ था तो सप्लाई चेन में कितने सारे इश्यूज आए, और उसके बाद में लाइक इट वाज नॉट इजी टू गेट थिंग्स, बिकॉज आप कुछ चीज परचेस करते हो तो 10-15 कंट्रीज में उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं। अभी किसी कंट्री में कोई वॉर हो गया
है ना। जैसे इसीलिए भी चाइना से ऐसे कह रहे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहे, क्योंकि वहां पे सारा सप्लाई हो रहा था और वहीं पे कोरोना हो गया, तो उससे प्रोडक्शन पे बहुत, और वो सब सप्लाई में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आए, है ना। तो इसीलिए दे ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, दे ट्राइंग टू क्रिएट मोर मैन्युफैक्चरिंग। से इंडिया में लोग आ रहे हैं ऐसे कह रहे कि बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, बट अल्टीमेटली ये कहाँ पे भी हो सकता है वॉर। सो प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि लोकल डिपेंडेंस, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबडी एल्स, बाहर कोई रहने का जरूरत नहीं। जैसे प्रभुपाद जी फिजी गए थे तो प्रभुपाद जी डांट रहे थे, अरे आप ये लोग गन्ना आप क्यों उगा रहे हो, आपको गन्ने की जगह पे खुद का पेड़, खुद का जो खेत है, जो खुद के लिए जो ग्रेन है वो उगाना चाहिए। प्रभुपाद जी उधर कहे कि नो, यू आर cultivating the sugar cane and you're exporting, no just for getting money, but the first duty of any country is to become self dependent। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक देश का क्या कर्तव्य है कि किसी पे निर्भर ना रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई कोरोना आ गया, वॉर सिचुएशन आ गया, तो क्या हो जाएगा भाई, आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बस गन्ना उगा रहे हैं, आपके पास धान है ही नहीं कुछ, तो क्या आप कैसे जियोगे? तो प्रभुपाद जी उनको डांटे, यार आप क्या कर रहे हो, आप ये पैसे के लिए बस आप गन्ना उगा रहे हो और यहाँ पे ग्रेन्स आप इंपोर्ट कर रहे हो बाकी की कंट्रीज से। सो ही वाज नॉट हैप्पी सीइंग दैट। सो आई एम टेलिंग दिस कि प्रभुपाद जी इसीलिए वर्णाश्रम मींस फार्म कम्युनिटी सब जगह पे इंप्लीमेंट करना चाहते कि भक्त वो आत्मनिर्भर रहे, उनका डिपेंडेंसी दुनिया पे बहुत ज्यादा ना रहे। And if you're not dependent upon entire world, then people cannot control us, right? A devotee can live a natural lifestyle. Otherwise, because you are dependent, right? अभी आपको सिटी में it happens, right? You have to purchase a home, then you have to take a big loan, then you become dependent for a job, then you have to work all your life, almost 8, 9, 10 hours a day for 30 years, 40 years, right? Because whole economy is, everything is interconnected, right? The world made in such a way that then one ends up working very hard. So Prabhupada ji wanted to create a more natural lifestyle where devotees, they can save substantial time for practicing Krishna consciousness. So Varnashram means farm community where devotees grow their own food, they grow cotton so that they can make their clothes, they grow oil seeds so they can, their electricity needs are complete, उनका light वो सब complete हो जाए वही पर, और सादा जीवन प्रभुपाद जी ने कहा। बहुत modern civilization has created so many different kind of, so many varieties of things for sense enjoyment. Prabhupada said, no, live a simple life, you don't need that, right? इतना सारी चीजों को, कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति में प्रसन्न है, तो उसके सारे संसार में अलग अलग चीजों की उसका जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि वो आंतरिक संतुष्टि प्राप्त करता है। सो दैट्स हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रैक्टिस वर्णाश्रम। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज टू लिव विद मिनिमम नीड्स बिकॉज the greed is so high when somebody is not practicing spiritual life. So second point we saw, Varnashram provides occupational duties which are more conducive for practice of devotional service. Otherwise everything else is a kind of ugra karma. क्या है? उग्र कर्म जैसा। इसलिए प्रभुपाद जी दैवी वर्णाश्रम इंस्टीट्यूट करना चाहते थे। और प्रभुपाद जी बार बार जितना कन्वर्सेशन, कितना सारा कन्वर्सेशन पढ़ के प्रभुपाद जी इस पॉइंट पे आते ही थे। प्रभुपाद जी would criticize the modern civilization, technological advancement, industrialization. So however we may say this government is good or bad, but ultimately जब तक शुद्ध भक्ति की डायरेक्शन में नहीं है तब तक वो पूरा अच्छा नहीं हो सकता है, बिकॉज अपने दिमाग के अनुसार वो सोच रहे कि ये हमें आगे लेके जाएगा, और कहा मैंने कहा पे फंसने वाला है, क्योंकि भगवान के निर्देश के अनुसार सोसाइटी का फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। तो हमें भी, अभी मैं एक पेपर पढ़ रहा था रविंद्र स्वरूप प्रभु जी का, प्रभु जी भी लिख रहे थे कि इस्कॉन में भी हमें रोल डिफाइन करने पड़ेंगे। अभी हम टेम्पल बोल रहे, टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल मैनेजर, कमांडर, ये सब बहुत सारी संज्ञा है। अभी इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, तो एग्जैक्टली रोल क्या है किसी का, क्या वो पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि टेम्पल प्रेसिडेंट उसका रोल क्या है। सो यू हैव टू डिफाइन ऑल द इस्कॉन हायरार्कीज आल्सो इन टर्म्स ऑफ वर्णाश्रम ड्यूटीज, वर्णाश्रम रूल्स। तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई मेरा कार्य कौन सा है, आपद धर्म कौन सा है, परो धर्म कौन सा है, तो थोड़ा पता चलेगा, नो, सो दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, as such devotees beyond varnashram, but when we are functioning in the society, the duties, such segregation of duties may help us for better functioning of society. That is another reason we don't give up our varnashram duties. समझ में आ रहा है आपको? तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा कारण क्यों वर्णाश्रम का पालन करते हैं। तो कैन यू प्लीज शेयर 2.3.10?
अकामो सर्व-कामो वा मोक्ष-कामो udāra-dhīḥ tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṁ param। जो बुद्धिमान व्यक्ति उसने क्या करना चाहिए? तीव्र भक्तियों का पालन करना चाहिए। वो अकाम हो, सर्वकाम हो, मोक्ष-काम हो। आप ज्ञान कर्मादि अनवरतम हो, बट आपका अभी तक अन्य अभिलाषा तो शून्यम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में अभिलाषा ठीक है, बट कृष्ण भक्ति छोड़ो मत। समझ रहे आप? आपको दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है मुख्य गुण भक्ति का? जो डेफिनेशन है प्योर डिवोशनल सर्विस का है, अन्य अभिलाषिता शून्य। यस। एंड सेकंड गौण अंग क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। सॉरी, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम ये मुख्य लिंग है और ज्ञान कर्मादि अनावृतम सेकेंडरी लिंग। तो आपका अभी तक ये है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम है, बट अभी तक अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं हुआ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप भक्ति योग का पालन करो, धीरे धीरे बाकी डिजायर्स भी चले जाएंगे। जैसे हम देखते ध्रुव महाराज को, है ना, वो शुद्ध भक्त बन गए। So somebody may still have material desires attached to that, and he is not qualified for pure devotional service unless one's heart is purified। जब तक हृदय शुद्धिकरण नहीं होता है, बाकी इच्छाएं नहीं चली जाती, तब तक हम लोग शुद्ध भक्ति के पात्र नहीं है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं, मिक्स भक्ति करो। भक्ति करने से क्या होगा? हृदय का शुद्धिकरण होगा और उससे हम शुद्ध भक्ति के पात्र बनेंगे। So we'll read the purport to the Supreme Personality of Godhead Krishna। होस्ट को होस्ट के लिए विजिबल है शायद, स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख मुझे आप एवरीबॉडी वो कैन शेयर वाला करना हो तब मैं शेयर, मैंने खोल लिया है। आई विल शेयर। एवरीबॉडी शेयर कैसा रहता है तो मैं देखता हूँ। पल्लवी मैजिक में अलाउ करते हैं, मेरा मोबाइल से करना। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष-कामो udāra-dhīḥ tīvreṇa bhakti-yogena yajeta puruṣaṁ param। Yes, one please share। नीचे लीजिए। हाँ, पढ़ेंगे परपोटी, कोई पढ़ेगा? Can I, Prabhu? Read। Offered by Srila Prabhupada ki jai। The Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is described in Bhagavad Gita as puruṣaṁ, or the Supreme Personality. It is he only who can award liberation to the impersonalist by absorbing such aspirants in Brahma Jyoti, the bodily rays of the Lord. The Brahma Jyoti is not separate from the Lord, as the glowing sun rays is not independent of the sun disk. Therefore, one who desires to merge into the supreme impersonal Brahma Jyoti must also worship the Lord by bhakti yoga, as recommended here in Srimad Bhagavatam. Bhakti yoga is एक मिनट। तो जिसको ब्रह्म ज्योति में भी मर्ज होना, जिसका शुद्ध भक्ति नहीं है अभी तक, है ना, तो उसको भी क्या करना चाहिए? भक्ति योग का पालन करना चाहिए। स्टेपिंग। यस, नेक्स्ट पढ़िए। Bhakti yoga is especially stressed here as the means of all perfection. If the previous chapters, it has been stated that Bhakti yoga is the ultimate goal of both Karma yoga and Jnana yoga. And in the same way, in this chapter, it is emphatically declared that Bhakti yoga is also the ultimate goal of the different varieties of worship of different demigods. Bhakti yoga, thus being the supreme means of self-realization, is recommended here. Everyone must therefore seriously take up the method of Bhakti yoga, even though one aspires for material enjoyment or liberation from material bondage. ओके, यही। हाँ, तो सबने भक्ति योग का पालन करना चाहिए। आपको भौतिक भुक्ति चाहिए, ठीक है, आपको मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान यानी मुक्ति की इच्छा, कर्म यानी इंद्रिय भोग की इच्छा। शुद्ध भक्ति दोनों भी के परे। नो, आपको योर डिवोशनल सर्विस शुड नॉट बी कवर्ड बाय अदर डिजायर्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट एंड लिबरेशन। Okay, so somebody may have these desires, but still he can practice. He should practice bhakti yoga, but he is not yet qualified to give up one's varnashram duties. वो अभी तक पात्र नहीं है। किस लिए पात्र नहीं है वो?
अपना जो वर्णाश्रम ड्यूटीज है, कब तक पात्रता नहीं आता है उसमें? कौन सा श्लोक है? यावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक आप कर्म करते रहो। कब तक? न निर्विद्येत यावत, जब तक आपको डिस्गस्ट नहीं आता है। न निर्विद्येत यावत, या दूसरा क्वालिफिकेशन है मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जाए, जब तक आपको शुद्ध भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं आता है तब तक आपके कार्य आपको छोड़ना नहीं है। तो वर्णाश्रम इसीलिए जो लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लोग अभी शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जिनका अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, उनके लिए भी एटलीस्ट कृष्णानुशीलनम उन्हें करना ही चाहिए। तो जिससे धीरे धीरे उनका अन्याभिलाषिता शून्यम भी हो जाएगा। तो ये सारे कारण है जिसके कारण हम वर्णाश्रम के ड्यूटीज का पालन करते हैं। माता जी आप ऊपर जाएंगे हम एनओडी पढ़ेंगे, जो लोग चैप्टर भक्ति वेदांत से उस पर क्लिक कीजिए आप। ओके, तो उसमें नीचे किताब है, एनओडी खोलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तब तक? तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अभी। यस, निर्विशेषवादी मतलब जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वो किस प्रकार भक्ति योग का पालन करेंगे प्रभु जी? क्योंकि वो भगवान के रूप को वो मानते ही नहीं, तो फिर कैसे? नहीं ऐसा नहीं है। आपका इच्छा और मुक्ति का हो सकता है। भगवान को रूप को मानते हुए भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। मायावादी में और ब्रह्मवादी में अंतर है। मायावादी जो होते हैं भगवान के रूप को माया समझते हैं, परंतु ब्रह्मवादी होते हैं they may accept Krishna's form but they are more attached to impersonal feature of Krishna। क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते हो तो कोई भी योग में आपको सफलता नहीं मिलेगा। unless there is a tinge of bhakti you cannot get any perfection in any endeavor। whatever perfection you get only by contact with Krishna through bhakti yoga। तो जो मुक्ति भी चाहते हैं वो भगवान ही उनको मुक्ति प्रदान करेंगे, सायुज्य मुक्ति। that doesn't mean that they have to offend Krishna। तो ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर है। क्या अंतर है? कि मायावादी भगवान को ऑफेंड करते, don't accept Krishna's personal form। Now ब्रह्मवादी may accept Krishna's personal form but still they may be more attached to get impersonal liberation। समझ रहे माता जी? जी जी प्रभु। तो मतलब प्रभु जी भक्ति योग का पालन करते हैं, मतलब जैसे हम श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम जो 9 विधा भक्ति है वैसे वो करेंगे या कैसे करेंगे वो? They have to add element of bhakti yoga in their practice। they may desire liberation, they may study more jnana kanda but they understand when supreme absolute truth is defined that is a person, not only Brahman। but उनका जो प्रोसेस है अभी जैसे भगवद गीता में दिया गया है कि पर्टिकुलर टाइम पे अपने शरीर छोड़ते हैं ब्रह्मन में लीन होने के लिए। पर्टिकुलर टाइम जैसे जो सूरज है या उत्तरायण एंड पर्टिकुलर ऑस्पिशियस मूवमेंट और ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए आत्मा को। तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट इज द प्रैक्टिस बिकॉज दैट इज नॉट आवर प्रैक्टिस बट होपफुली आई थिंक दिस इज द वे विदाउट ऑफेंडिंग कृष्णा दे में प्रैक्टिस। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है तो मुझे पता नहीं उनका प्रैक्टिस क्या है, कैसे वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। I can speculate like this। ठीक है जी प्रभु। नीचे आएंगे। कहाँ तक हमने पढ़ा है? एक मिनट। हाँ ये प्रायश्चित का पढ़ा है हमने। नीचे आएंगे। ओके पढ़िए। हाँ इन 5th कैंटो से पढ़ेंगे। इन 5th कैंटो श्रीमद् भागवतम। We'll read this। May I, Prabhuji? Yes, quickly read। Yes। Yes, in the 5th canto of Srimad Bhagavatam, it is clearly stated by Rishabh Dev to his sons, persons engaged in fruitive activities are repeatedly accepting birth and death, and until they develop a loving feeling for Vasudev, there will be no question of getting out from these stagnant laws of material nature. As such, any person who is very seriously engaged in his occupational duties in the Varnas and Ashramas and who does not develop love for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, should be understood to be simply spoiling his human form of life. Thank you, Prabhuji. Continue करना है? और कोई पढ़ सकता है?
Okay. Read, Mataji. Hare Krishna. This is confirmed also in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 11th chapter, verse 32, in which the Lord says to Uddhava, "My dear Uddhava, any person who takes shelter of me in complete surrender and follows my instructions, giving up all occupational duties, is to be considered the first-class man." In this statement of the Supreme Personality of Godhead, it is understood that people who are generally attracted to philanthropic, ethical, moral, altruistic, political, and social welfare activities may be considered nice men only in the calculation of the material world. From Srimad Bhagavatam and other authentic Vedic scriptures, we learn further that if a person simply acts in Krishna consciousness and discharges devotional service, he is considered to be far, far better situated than all of those persons engaged in philanthropic, ethical, moral, altruistic, and social welfare activities. तो यहाँ पे तो छोड़ने के लिए कहा गया है। सबसे फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है? जो सब अपने ड्यूटीज को छोड़ देता है। बाकी जगह पे धर्म शास्त्र में कोई ड्यूटी छोड़ दिया तो वो पाप करता है, ऐसा लिखा गया है। और उत्तम भक्ति के फ्रॉम द विजन ऑफ उत्तम भक्ति, a person who doesn't give up occupational duties, he is not a first class. So वो छोड़ना यानी उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि we should not do in a spirit of thinking that we are doing it for other reason, for sake of not committing sins, right? So we have to do all these things in connection with Krishna. Some other place Prabhupada right, actually philanthropy, morality, everything can be done in relation to Krishna. But devotees are not bound by these duties. That's why Prabhupada is writing, person who is doing philanthropy koi kar raha, ethic, morality follow kar raha, ethics, so such a person, social welfare activist, is considered nice only by calculation of material world. From spiritual point of view, it has no credit. Usko koi fayda nahi hai, unless it is connected to Krishna. So we are only attached to please Krishna. We are not attached to any other duty in the material world. But we may do, keeping Krishna in the center and the direction of Krishna and Krishna's pure devotees, we may do such duties that we have learned. Right? Niche wala paragraph koi padega? Who will read? Can I read, Prabhu? The same thing is still more emphatically confirmed in Srimad Bhagavatam, 11th canto, 5th chapter, verse 41, in which Karbhajan Muni addressed Maharaj Nimi as follows: "My dear king, if someone gives up his occupational duties as they are prescribed for the different varnas and ashramas, but takes complete shelter, surrendering himself unto the lotus feet of the Lord, such a person is no more a debtor, nor has he any obligation to perform the different kinds of activities we render to the great sages, ancestors, and living entities, and family, and society members. Nor has he श्लोक कौन सा है? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम किंकरो नायम ऋणी च राजन. ऋणी नहीं है. He is not obliged to do these duties. Yes, read further. Nor has he any need to bother executing the 5 kinds of yagyas, sacrifices, for becoming free from the sinful contamination. Simply by discharging devotion service, he is freed from all kinds of obligations. The purport is that as soon as a man takes his birth, he is immediately indebted to so many sources. He is indebted to the great sages because he profits by reading their authoritative scriptures and books. For example, we take advantage of the book written by Vyasadeva. Vyasadeva has left for us all the Vedas. Before Vyasadev's writing, the Vedic literature was simply heard, and the disciples would learn the mantras quickly by hearing and not by reading. Later on, Vyasadeva thought it wise to write down the Vedas because in this age, people are short-memorized and unable to remember all the instruction given by the spiritual master. Therefore, he left all the Vedic knowledge. तो जो ऑथर रहता है पुरानी किताबें कभी रिजेक्ट नहीं करता, खुद ऑथर जो लिखा रहेगा, ऐसे नहीं बोला कि मैंने पहले जो लिखा था ना वो सब बेकार था। व्यासदेव ऐसे ऑथर है कि उन्होंने बोला कि मैंने जो पहले सब जो लिखा है वो सबको कुछ जरूरत नहीं है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वस्तु शिवदम तापोत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवत महामृते महामुने कृते किंवा पररेश्वरे, बाकी सब लिटरेचर का जरूरत नहीं है। सद्यवारुद्य वृद्धते सुश्रुभिस्तक्षणात्,
You don't need any other literature. Vyasdev himself is telling. After writing all this. समझ रहे आप? आगे पढ़ेंगे. Therefore, he left all the Vedic knowledge in the form of books such as Puranas, Vedanta, Mahabharata, and Srimad Bhagavatam. और महाभारत भी दिया, परंतु क्या लोग किस में इंटरेस्टेड है? गीता में इंटरेस्ट नहीं है उनको, बाकी स्टोरीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. अभी भी देखो, गीता पढ़ो नहीं, बाकी पॉलिटिक्स करना क्या हुआ, द्रौपदी का क्या हुआ. सो इसीलिए व्यासदेव को नारद मुनि ने कहा कि नहीं, आपने पूरा 100% ग्लोरीफाई नहीं किया अपने भगवान को, इसलिए आप श्रीमद् भागवतम का रचना करो. It is said. Read further. Who will read now? Can I read? Yes, Mukherjee. There are many other sages like Shankaracharya, Gautam Muni, and Narad Muni to whom we are indebted because we take advantage of the knowledge. Similarly, we are obliged to our forefathers because we take our birth in a particular family where we take all advantages and inherit property. Therefore, we are indebted to the forefathers and have to offer them pinda, prasad, after they are dead. Similarly, to the people in general, we are also indebted as well as to our relatives, friends, and even animals such as cows and dogs who render us so much service. In this way, we are indebted to the demigods, the forefathers, the sages, the animals, and to the society in general. It is our duty to repay them all by proper discharge of service. But by the one stroke of devotional service, if someone gives up all obligations and simply surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, he is no longer a debtor or obliged to any other source of benefit. In Bhagavad Gita, I'll read further from you. Yes, और कुछ पढ़ेगा? We हमको just complete करें, 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, 2-3 पैराग्राफ. We'll read now. Prabhuji, can I read? Yes, please read. Okay. In Bhagavad Gita also the Lord says, give up all your occupations and just become surrendered unto me. I give you assurance that I shall give you protection from all sinful reactions. One may think that because he is surrendering unto the Supreme Personality of Godhead, he will not be able to perform all of his other obligations. But the Lord says repeatedly, don't hesitate. Don't consider that because you are giving up all other engagements, there will be some flaw in your life. Don't think like that. I will give you all protection. That is the assurance of Lord Krishna in Bhagavad Gita. There is additional evidence in the Agastya Samhita, as the regulative principles of scriptures are not required by a liberated person. So the ritualistic principles indicated in the Vedic supplements are also not required for a person duly engaged in the service of Lord Ramchandra. In other words, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, बाकी लोगों जैसे संध्या वंदन वो सब करना पड़ता है, उसे भक्तों को ऑब्लिगेशन नहीं है. Yes, read further. In other words, the devotees of Lord Ramchandra or Krishna are already liberated persons and are not required to follow all the regulative principles mentioned in the ritualistic portions of the Vedic literature. और कोई पढ़ेगा ये? Last paragraph. Hare Krishna Prabhuji, can I read? Yes. Similarly, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 5th chapter, verse 42, Karabhajna Muni addresses King Nimi and says, my dear king, a person who has given up the worship of the demigods and has completely concentrated his energy in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead has become very, very dear to the Lord. As such, if by chance or mistake he does something that is forbidden, there is no need for him to perform any purificatory ceremonies. Because the Lord is situated within his heart, he takes compassion for the devotee's accidental mistake and corrects him from within. It is also confirmed in Bhagavad Gita in many places
that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, takes a special interest in his devotees and declares emphatically that nothing can cause his devotees to fall down. He is always protecting them. Hare Krishna. Yes, so it's mentioned here Krishna becomes very happy. One who has given up worship of demigods and completely concentrated energy in devotional service. All duties one has given up. That he becomes very, very dear because he's taken exclusive shelter of Krishna. And if there is a fall down by mistake, then there is no need to perform purificatory ceremonies because Lord will purify such a person. So there are components to this understanding. What we learned, if you summarize, first is for a devotee, there is no need to do any other duties except Krishna consciousness. One can fully focus on Krishna consciousness. By mistake, by fault, if he falls down, then a devotee does not need to do any kind of atonement, material atonement. He can totally depend on the Lord. Krishna will purify such a person. He is not at a fault for failing to perform his duties of Varnashram. But he is at fault if he doesn't perform the essential limbs of bhakti. तो पहला है भक्ति के अंग नहीं छोड़ना है. कौन से अंग? स्पेसिफिकली जो पहले 20 अंग है जो हम देखने वाले 64 में और आखिरी के 5 अंग. It is compulsory. A devotee is at fault if he doesn't do that. He has to do that. Second, if he fails to do Varnashram duty, he is not at a fault. A devotee, pure devotee. Third, if by mistake he commits forbidden activity, he did not perform any karma kanda, prashchitta. And fourth, for such a person, bhakti alone acts like an atonement. समझ आ रहा आपको? ये इसका एसेंस है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे. डिवोटी ने अपने भक्ति वाले कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, परंतु भक्ति वर्णाश्रम ड्यूटीज कभी कभी छोड़ सकते हैं. उसको कोई फॉल्ट नहीं है और कभी पतन भी हो गया तो भक्ति करके ही वो प्रायश्चित ले सकता है. भौतिक बाकी कोई प्रायश्चित लेने का जरूरत भक्तों को नहीं है. These are the essential principles we learned in this chapter. Read further. Last paragraph बचा मुझे लगता है ना. शिप्रा माता जी, हो गया पढ़ के पूरा? हो गया प्रभु जी. वो तो एक मिनट पीछे जाएंगे. अब लास्ट लाइन क्या था? Yes. Yeah, he takes a special interest in his devotees and declares emphatically that nothing can cause his devotees to fall down. He's always protecting them. So Krishna gives that assurance that whatever you lack, I'll provide. Whatever you have, I'll protect. कहाँ पे कहते हैं कृष्ण ये? अनश्नश् चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्. योगक्षेमं वहाम्यहम्. I'll protect you if you don't have something, and I'll give what you need. You don't have to depend on anybody else. You are totally dependent on Krishna. So we took little time actually because these are very essential concepts. I need to deeply understand with the help of references of scriptures. तो प्रश्न है किसी का इसमें अभी? प्रभु जी 11th कैंटो को कौन सा कृष्ण का बॉडी पार्ट कहा गया है? 11th कैंटो को कृष्ण का कौन सा बॉडी पार्ट कहा गया? आई थिंक इट्स the neck of Krishna. It looks like he heart की तरह लग रहा था जैसे. So the 10th canto is the heart of Krishna actually. Face is also there and heart is also said. 10th canto is said both actually. Sometimes 10th canto is called as heart of Krishna. Sometimes it is called as face of Krishna. ये वर्णाश्रम, इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का अभी? यस. तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट. यस, 5th चैप्टर कंप्लीट किया क्या अभी हमने? यस, 5वां चैप्टर कंप्लीट हो गया. अभी आप ओपन बुक सॉल्व करना प्लीज चालू करो. उसके लिए थोड़ा गाइडेंस दो प्रभु जी, कैसे करेंगे वो? क्वेश्चन कहाँ से वो सारा इतना टेक्स्ट का होना चाहिए क्या? कैसे किया मैंने ग्रुप में ना क्वेश्चंस? नहीं, क्वेश्चंस तो आ गए प्रभु जी, उसका आंसर कितने लेंथ का होना चाहिए या कैसे? उसको थोड़ा सा आइडिया, आंसर कहाँ ठीक है, से? वो डिस्कस करेंगे. मुझे एक बार रेफर करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितने वर्ड्स लिखा है. जो हैंडबुक है उसमें वो गाइडलाइंस है. सो विल रीड दैट गाइडलाइंस फ्रॉम द हैंडबुक, या मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ.
Prabhuji, also, can we now have MCQ for the rest of the chapter, because we have completed only introduction, preface, and first chapter. So 2, 3, 4, 5, 6, 5th, 4, 5 chapters MCQ. फर्स्ट भी नहीं हुआ माता जी, अभी इंट्रोडक्शन. हाँ, first भी नहीं हुआ. MCQ लेंगे, but that is only for you people to study, you know, at least. हाँ, yes, that's why only, Prabhu. We'll For conduct studying. इस वीक में, क्या बार है आज, बुधवार है ना, एक चैप्टर पे इस वीकेंड में लेंगे और एक चैप्टर पे, ऐसे करके हम अभी आगे से ना, मैं जब से कवर हो जाएगा ना, तो मैं टाइम पे ही लेंगे हम. तो लाइक यू नो, उस चैप्टर का जब चल रहा है डिस्कशन, जैसे एक वीक चला है, तो इसी हफ्ते इस चैप्टर का MCQ भी टेस्ट हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, आपका अप टू डेट रहोगे आप, और आप ज्यादा पीछे नहीं पड़ोगे. और मैं सोच रहा हूँ 25 से 5 मेरा यात्रा है, तो शाम को हम क्लासेस लेने वाले. और एक ऑप्शन है कि हम क्लास टाइम में हम आपको ओपन बुक सॉल्व करने का टाइम दे सकते हैं रिसाइटेशन के बाद में. दिस अनदर ऑप्शन. सो आई एम सीरियसली थिंकिंग कि सो दैट नो कोई लैगिंग नहीं होना चाहिए. मैं सोच रहा हूँ कि 25 से 5 हम लोग ओपन बुक सॉल्व करने के लिए भी रख सकते हैं. ऐसे करना है? Yes, Prabhu, that is better option. Yes, Prabhuji. It's a better option. तो आपको 10 दिन में 25 से 5 हम रिसाइटेशन लेंगे, और उसके बाद में आपको सबको ज्वाइन करना, मैं अटेंडेंस लूंगा. बट दिस टाइम यू आर ऑल सपोज्ड टू सॉल्व the open book test. Okay, This time only one chapter's MCQs will be there now. MCQ First तो chapter we have covered. एक मिनट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ओपन बुक टेस्ट के बारे में. Okay. 5 के बीच में आप लोग को ओपन बुक टेस्ट सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो मैं रिसाइटेशन लूंगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग दैट टाइम, यात्रा. सो आई गिव यू टाइम सो दैट, क्या हो रहा है, तो हम आगे आगे जा रहे हो, आप लोग पीछे पड़ रहे हो. दिस इज नॉट गुड. नाउ by end of this year, all devotees should have completed at least for first 5 chapter whatever open book tests are there, questions are there, all of you must have solved. So let's go hand in hand. जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसका ओपन बुक भी सॉल्व होना चाहिए. उसका क्लोज बुक एग्जाम तो एंड में होने वाला है. ओके, जो पार्की रस का है एक्चुअली वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना. जीव गोस्वामी पाद वो कहे कि बस स्वकीय रस है आध्यात्मिक जगत में. विश्वनाथ चक्र ठाकुर disputes him that no, there is also Parkya Rasa in the spiritual world. There was a reason actually why Jiva Goswami said that, because some people they were not properly accepting Gaudiya, no, Gaudiya Vaishnava को ठीक से नहीं ले रहे थे वो, so कि कैसे कृष्ण से डीलिंग कर सकते हैं. So there is one reason given why Jiva Goswami presented in such a way, that why he told that only Swakya Rasa exists in spiritual world. Right? Okay. थैंक यू वेरी मच. अभी हम चैप्टर कंप्लीट किए हैं. अभी कल से हम जो 64 लिम्स है भक्ति के वो डिस्कस करेंगे. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज मोर रिलेटिवली इजियर. ये थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन था इस चैप्टर में, विल बी लिटिल इजियर. ओके, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. टाइम चैंट हरे कृष्ण मंत्र, देन वी क्लोज. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्ण. टेंशन भाई हमारी क्या दीवार में कटी तो आप ये भी तो पूरे ये 25 नहीं